चंचल और शोभित ने प्यार करने से पहले कभी कुछ नहीं सोचा था, लेकिन एक बार प्यार हो जाने के बाद दोनों बहते पानी की तरह आगे निकल गए। शोभित ने जल्द ही शादी करने के इरादे से MBA के ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया जो नौकरी दिलाने का वादा करता हो। शोभित हड़बड़ी में इसलिए भी था क्योंकि चंचल के घर वालों लड़का तलाश कर रहे थे। किस्मत और मेहनत रंग ला रही थी। बड़े MBA कॉलेज में दाखिला मिलते ही दोनों के मुरझाते मन में पानी की छींटें पड़ गई थीं। दोनों को लगने लगा था कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंदी फिल्मों की तर्ज पर नाटकीय मोड़ आना ही था। सो आया। कोच में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर इस चंचल की शादी तय हो गई। चंचल बहुत घबराई हुई थी, बल्कि वो दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। जी में आ रहा था कि फिरौन भागकर शादी कर ले, लेकिन नौकरी नहीं थी और इसी वजह से दोनों के बढ़ते कदम टिटर जाते। शोभित बार बार चंचल को खुद को समझाता रहा कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों की बात भी हुई कि शादी की बात अपने अपने घर में करें, लेकिन हर एक बार की कोशिश जाती। उम्र, हैसियत, बेरोजगारी जैसी वजहों की बेंट चढ़ी जाती। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। शोभित ने MBA की पढ़ाई कोर्स छोड़कर कॉल सेंटर में नौकरी करने की सोची, लेकिन प्यार के रास्ते पर पहले चल चुके कुछ अनुभवी लोगों ने इसे होने वाले नुकसान को इतना बढ़ा करके बताया कि दोनों इस रास्ते में भी आगे नहीं बढ़ सके। दोनों ने प्यार तो कर लिया था, लेकिन उसके आगे की बातें नहीं सोची थी। यही वजह थी कि प्यार के सफ़र पर निकल जाने के बाद शादी आ रही थी, तो कभी चंचल को अपने भाई बहन की शादी का डर सता रहा था, तो कभी शोभित को परिवार की इज्जत और भविष्य की चिंताओं का काला खौफ। चंचल की शादी का दिन आते आते हर एक बड़े से छोटे मंदिर नंगे पांव जाने और 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाने का वादा भगवान से कर चुका था। पर महंगाई के इस दौर में 101 रुपया होता क्या है, शायद भगवान को भी ये मंजूर नहीं। निराश होकर शोभित ने नास्तिकता और वास्तविकता की ओर कदम बढ़ा दिए। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक लड़की का फ़ोन नंबर और पता फेसबुक से निकाल कर कुछ जुगत बिगाड़ने की कोशिश भी नाकाम रही थी। उसकी शादी वाला पूरा दिन शोभित ने मंदिर में ही बिताया। कुछ उम्मीदें शायद अभी तक थीं, हालांकि सूरज ढलने के साथ उनमें भी तेजी से कमी आ रही थी। हिंदी फिल्मों की शोभित ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही उतार रखा था, इसलिए शाम होते ही आखिर सलाम करने पहुंच गया मैरिज हॉल। दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में इसी तरह पहुंचकर उसे बोल दिया कि मैं स्टेज पर आऊँगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा और शादी। मुझे गले लगा लिया, मेरी थोड़ी पिटाई तो। इतना कहकर शोभित तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। शोभित का जोश दोबारा जग चुका। अब ये शोभित का जयमाल होते ही वो स्टेज पर पहुंच जाता है। उसके मन में बृहस्पति के चलने के बाद पिटने का डर तो था, पर साथ में सफलता की उम्मीद भी। स्टेज पर उसके करीब पहुंचा तो उम्मीद थी कि वह गले लगा लेगी। शोभित ने चुपके से इशारा भी किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पर कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने शोभित से कहा, भैया अब उतर भी जाओ। एक झटके में शोभित अपनी सपनीली फिल्म दुनिया से हकीकत में आ चुका था। चंचल किसी दूसरे की ज़िंदगी बन चुकी थी। लौटने के बाद एक टक पत्थर सी आँख के लिए शोभित रील लाइफ से निकलकर अपनी ज़िंदगी की फिल्म रिवाइंड होते हुए देख कर रहा था। बस शोभित का साथ देने के लिए चंचल नहीं, उसके नमकीन मेले आंसू यादें सकती थी।